So how to solve questions on equivalent statement? One of the topic जहां majority student face problem, right? Equivalent statement क्या होती है, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो जब भी हमारे एग्जाम में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें उस पे लगाने होते हैं तीन ऑपरेशंस, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. Contraposition बोलो, positive बोलो, so we have to follow these three operations on the equivalent statement. और अगर हम ये operations लगाते हैं उसके बाद we have to see कि whether the statement is actually equivalent or not. तो ये तीन operations क्या होते हैं उसको मैं बताती हूँ, बट उसके पहले हमारे पास चार तरह के propositions होते हैं, A, E, I and O. A, E, I and O जो हमारी statement है उस पे कौन कौन से propositions, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस इक्विवेलेंट होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रा. सो जैसा कि मैंने बताया हम ये तीन ऑपरेशंस लगाते हैं हमारी अलग अलग प्रोपोजिशन पे, एंड ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से प्रोपोजिशन के साथ इक्विवेलेंट होते हैं. तो ए टाइप की जो आपकी स्टेटमेंट है उसका ऑब्वर्स और उसका जो उसका ऑब्वर्स होता है कॉन्ट्रा होता है वो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसका कॉन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं होता है. मतलब अगर ए स्टेटमेंट का कॉन्वर्स किया जाए तो दैट विल नॉट बी इक्विवेलेंट, लेकिन ए का ऑब्वर्स होगा या ए का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा. ई स्टेटमेंट का कॉन्वर्स एंड ऑब्वर्स इक्विवेलेंट होता है, बट द कॉन्ट्रा इज नॉट इक्विवेलेंट. अब इस तरह से आपने देखना है कि आपका जो आई वाला होता है इट इज सेम लाइक ई. सो आई का कॉन्ट्रा कॉन्वर्स एंड आपका ऑब्वर्स इक्विवेलेंट होता है, वेराज इसका कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट नहीं होता है. एंड ए और ओ का जो ऑपरेशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है. कैसे याद रखोगे आप इसको एग्जामिनेशन के लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन से स्टेटमेंट का कौन सा ऑपरेशन इक्विवेलेंट होता है. इसको हम याद कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है. आपने ये याद रखना है कि जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स में सिर्फ ई और आई इक्विवेलेंट होता है, राइट. और कॉन्ट्रा में उसको उल्टा कर दो. कॉन्ट्रा में क्या हो जाएगा, जो ई और आई कॉन्वर्स में इक्विवेलेंट होते हैं वो कॉन्ट्रा में नहीं होंगे, और जो इक्विवेलेंट नहीं थे कॉन्वर्स में वो कॉन्ट्रा में इक्विवेलेंट हो जाएंगे. ऑब्वर्स सबका रहता है तो मैं ऑब्वर्स अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वर्स सबके होते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है. तो ये चार्ट हमें याद रखना है कि ए स्टेटमेंट का हमारा ऑब्वर्स और कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट होता है, आई का हमारा ई और आई का हमारा कॉन्वर्स एंड ऑब्वर्स इक्विवेलेंट होता है, वेराज ओ स्टेटमेंट का हमारा ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव इक्विवेलेंट होता है, राइट. तो ये याद कर लोगे हम आप, तो आपका इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा. अब भाई होता क्या है आपका कॉन्वर्स, होता क्या है ऑब्वर्स, ठीक है. सो देखो कॉन्वर्स में हम करते हैं अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज. सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम सिर्फ इंटरचेंज कर देंगे हमारे किसमें, कॉन्वर्स के अंदर. दैट इज अगर ये एस पी है स्टेटमेंट तो ये इंटरचेंज हो जाएगा अपने आपस में. दैट इज एस चला जाएगा, ये जो एस था यहां देखो आ गया पी की जगह पे एंड पी आ गया एस की जगह पे. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ऑल डॉग्स आर लॉयल. सो इसका कॉन्वर्स करोगे तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह पे आ जाएगा एंड प्रेडिकेट चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे. तो बन क्या जाएगा, ऑल लॉयल आर डॉग्स. समझ में आ गई बात, ऑल लॉयल आर डॉग ये बन जाएगा. एंड हमको मालूम है कि मीनिंग बिल्कुल भी सेम नहीं हुई. क्या मीनिंग सेम हुई, ऑल डॉग्स आर लॉयल एंड ऑल लॉयल आर डॉग, क्या मीनिंग सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट. सो ये आपको जो कॉन्वर्स है वो कैसे करना होता है, जस्ट हैव टू इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो कॉन्वर्स के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, एस पी को इंटरचेंज किया जाता है, ऑल का कॉन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं होता एंड सम नॉट का इक्विवेलेंट नहीं होता, बट नो और सम का कॉन्वर्स इक्विवेलेंट होता है. ये अभी हमने रूल पढ़ा. नाउ व्हाट अबाउट ऑब्वर्स. सो ऑब्वर्स में हम दो काम करते हैं, दो ऑपरेशंस लगते हैं ऑब्वर्स में. पहला तो अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो उसका नो कर देते हैं, और नो है तो उसको हम क्या करते हैं, ऑल करेंगे ऑब्वियसली. एंड सम स्टेटमेंट है तो सम का सम नॉट बन जाता है, और सम नॉट है तो सम बनाओगे. दैट इज इसको हम बोलते हैं क्वालिटी चेंज करना. क्वालिटी चेंज करते हो फर्स्टली, ये पहला काम होता है जो हम करते हैं. एंड जो सेकेंड ऑपरेशन होता है वो ये कि हम प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं.
प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेडिकेट है उसके आगे नॉन लगाना होता है। प्रेडिकेट के आगे क्या लगाना होता है? नॉन लगाना होता है। तो ऑब्वर्स में हम क्या करते हैं? ऑब्वर्स में पहला काम होता है क्वालिटी को चेंज करो, एंड ऑब्वर्स में दूसरा काम होता है प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करो। अब प्रेडिकेट के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ऑल डॉग्स आर लॉयल। अगर मेरी स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर लॉयल, तो इसमें हमें करना होगा सबसे पहले क्वालिटी को चेंज। तो ऑल का क्या बन जाएगा? नो। फिर डॉग्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, डॉग्स एज इट इज रहेगा। एंड प्रेडिकेट का अब हमें करना होगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो लॉयल है, लॉयल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब हम लॉयल के आगे लगा देते हैं नॉन, ठीक है, और नो डॉग्स आर नॉन लॉयल। ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा ऑब्वर्स के अंदर, ठीक है। सो हमने देखा व्हाट वी हैव डन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेंज द क्वालिटी। ऑल का मैंने नो किया, ठीक है, नो होता तो मैं ऑल कर देती। सिमिलरली अगर सम है तो सम नॉट करोगे, सम नॉट है तो सम करोगे। एंड प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो इफ दिस इज योर प्रेडिकेट ना, प्रेडिकेट के आगे लगेगा आपका नॉन, ठीक है। लास्टली लास्ट आता है हमारा ऑपरेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी हम दो काम करते हैं। पहला, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की जगह पे चला जाएगा एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। दूसरा काम हम जो करते हैं वो है सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट को भी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के आगे नॉन लगा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह करेंगे, एंड देन जो हमारा नया सब्जेक्ट नया प्रेडिकेट है दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, ऑल ऑल रहेगा, हम यहाँ क्वालिटी चेंज नहीं करते हैं, सिंपली ये एस और पी को इंटरचेंज करेंगे, तो ऐसा आ गया पी की जगह पे एंड पी एस की जगह पे चला गया। एंड लास्टली व्हाट यू विल डू, सेकेंड ऑपरेशन क्या होगा? दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है। यहां भी नॉन कर दिया, यहां भी हमने नॉन कर दिया, ठीक है। सो जैसे स्टेटमेंट ले लो, ऑल डॉग्स आर लॉयल, तो क्या बन जाएगा? ऑल, पहले यहां लॉयल आएगा, आर डॉग्स, अब दोनों का कॉम्प्लीमेंट, तो ये नॉन हो जाएगा। ऑल नॉन लॉयल आर नॉन डॉग, ठीक। ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑपरेशन होता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब एक और चीज हमें क्या याद रखनी है कि कॉन्वर्स, ठीक है, कॉन्वर्स किसका किसका इक्विवेलेंट होता है? सिर्फ ई और आई स्टेटमेंट का, वेराज ऑब्वर्स सबका, एंड कॉन्ट्रा जिसका कॉन्वर्स नहीं था इक्विवेलेंट उसका कॉन्ट्रा है, ठीक है, मतलब जिसके साथ कॉन्वर्स नहीं उसके साथ कॉन्ट्रा, ऐसे याद रख लो। तो ए और ओ, ठीक। अब हमें ये याद है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एथीस्ट आर पेसिमिस्ट। ये हमसे स्टेटमेंट पूछी है, मैं इसका इक्विवेलेंट बताना है, ऑल एथीस्ट आर पेसिमिस्ट। चलो, अब हमें पता है कि ऑल का इक्विवेलेंट रूल ये है कि ऑल कॉन्वर्स ऑब्वर्स कॉन्ट्रा। तो कॉन्वर्स इक्विवेलेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ऑब्वर्स और कॉन्ट्रा होता है। तो क्या हमें ऑल का ऑब्वर्स दिया है? ऑल का ऑब्वर्स मतलब पहले नो में चेंज करना होगा, क्वालिटी चेंज करेंगे नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ऑल में यहाँ नो स्टेटमेंट नहीं है ना, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका कॉन्ट्रा चेक कर लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होता है पहले इनको सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करो। सो बन जाएगा ऑल पेसिमिस्ट आर अथीस्ट, है ना। अब दोनों के आगे नॉन लगाना है, नॉन नॉन। सो ऑल नॉन पेसिमिस्ट है क्या? हाँ, आर नॉन अथीस्ट। मिल गया आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या है? आपको इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट बताना था। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? होपफुली अच्छे से आ गया है सबको। ए इसका आंसर होगा। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो। नो सी आर रफ, इसका ऑब्वर्स और इक्विवेलेंट बताना है। किसी भी स्टेटमेंट को ऑब्वर्स करते हो इक्विवेलेंट होता है, तो चलो नो वाले को हम जल्दी से ऑब्वर्स कर लेते हैं। नो का क्या हो जाएगा? क्वालिटी चेंज करोगे, ऑल बनेगा, सी एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा, आर प्रेडिकेट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो नॉन रफ, नॉन रफ। ऑल सी आर नॉन रफ दिया है क्या? हाँ जी, पहली स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर मिल गया हमको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है इस स्टेटमेंट का, ऑल नो कैट्स आर नॉन फीलाइन, ठीक है, नो कैट्स आर नॉन फीलाइन, यहां प्रेडिकेट के आगे कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ प्रेडिकेट के आगे कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये ऑब्वर्स दिया हुआ है किसी स्टेटमेंट का, ये किसी स्टेटमेंट का ऑब्वर्स दिया है खुद ही, तो इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वर्स में दो ऑपरेशन लगाते हो, क्वालिटी चेंज करते हो, प्रेडिकेट के आगे कॉम्प्लीमेंट लगाते हो, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट हटा दो और इसकी क्वालिटी चेंज कर दो, नो है तो ऑल बना दो, तो ऑल कैट्स आर फीलाइन, ये बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया, यहां ऑलरेडी ऑब्वर्स था, इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो उसको हम नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्वर्स में जो ऑपरेशंस लगाए होंगे उनको हटा दो, तो बन जाएगा ऑल कैट्स आर फीलाइन। आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है हमारे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। हमें लगाना होता है 3 ऑपरेशंस, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रा। कॉन्वर्स में हम सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं, ऑब्वर्स में क्या करते हो, फर्स्ट क्वालिटी चेंज एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट के आगे कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्टली आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करेंगे और दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो दीज आर द ऑपरेशंस। अब इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं स्टेटमेंट्स, तो कॉन्वर्स में ई और आई स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है, ऑब्वर्स में सभी, और ए और ओ स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा इक्विवेलेंट होता है। सो यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमेंट्स में लिखना if you need any help more in this topic, so I'll make a video on that. So yes, that was it. Thank you so much all of you. Have a great day ahead. Stay safe. Bye bye.